हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैकेनिस्टिक यूनिवर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में, जो कि हीट एंड मास ट्रांसफ़र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बेसिक हीट एक्सचेंजर की बात करेंगे। यहाँ पे थ्योरी थोड़ा ज़्यादा होगी, तो दोस्तों वरी मत करिएगा। इसके बाद अपन न्यूमेरिकल पार्ट भी लेंगे और कुछ जो और भी पार्ट्स बनेंगे, इसके जो टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हीट एक्सचेंजर होता क्या है? तो हीट एक्सचेंजर क्या करता है, जैसा कि यहाँ से नाम से ही पता चलता है कि हीट को एक्सचेंज करता है ये। इट इज़ यूज टू एक्सचेंज द हीट बिटवीन टू फ्लूइड्स लाइक लिक्विड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर। यहाँ पे हीट को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है हीट एक्सचेंजर। किसी भी दो फ्लूइड्स को, या तो वो लिक्विड लिक्विड हो सकते हैं या फिर लिक्विड और वेपर हो सकते हैं। अगर लिक्विड लिक्विड है, सिंगल फेस की बात करेंगे अपन, लिक्विड वेपर, दैट मीन्स वहाँ पे डबल फेस की बात हो रही है। विच आर हैविंग एट डिफरेंट टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, तब हीट एक्सचेंजर अलाउ करता है अपने फंडामेंटल राइट्स को। एंड दे आर नॉट मिक्सिंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, हीट एक्सचेंजर का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे हीट को ट्रांसफ़र करना हो एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में। फॉर एग्जांपल आप लोग एप्लीकेशन में देखे होंगे, कूलिंग टावर होता है, आरएसी वगैरह हैं। अभी अपन एप्लीकेशन की बात करेंगे, वहाँ पे अपन देखेंगे कितने सारे एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ पे हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो हीट ट्रांसफ़र होती है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, वो किसके थ्रू होती है। तो दोस्तों, जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो यहाँ पे अपन देखते हैं कि टू फ्लूइड्स में किस में डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है फ्लूइड्स के। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट देखते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन टू फ्लूइड्स डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस एट दैट लोकेशन। दैट मीन्स जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हीट एक्सचेंजर का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है हीट एक्सचेंजर के किसी भी लोकेशन पे, कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, उसके अनुसार वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है किसके थ्रू होता है, कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू होता है। कंडक्शन के थ्रू दोस्तों, जो वहाँ पे एक वॉल होती है जो एक सेपरेट करती है फ्लूइड्स को, जो दो फ्लूइड होते हैं उनको जो सेपरेट करने वाली वॉल होती है, उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। उसके बाद वॉल और फ्लूइड के बीच में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है दोस्तों, वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड, जिसको अपन ने देख लिया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने बेसिक एक डायग्राम बनाया है, जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ट्यूब है जहाँ से कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए आप वाटर ले सकते हैं, यहाँ पे वाटर यहाँ पे इन हो रहा है और यहाँ से आप ले सकते हो एज अ, यहाँ से वाटर इन हो गया और यहाँ से कोई भी आप हॉट वाटर ले सकते हो, वेपर वगैरह कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ समझ लो, यहाँ से वेपर इन हो रही है और यहाँ से वाटर इन हो रहा है। तो वेपर, जैसे कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो वो अपना जितनी भी अपनी हीट होगी वो किसको सप्लाई कर देगी, वो फ्लूइड को सप्लाई कर देगी, किसको, वाटर को, जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों। और खुद क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। वेपर का टेम्परेचर खुद ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर ये कोल्ड फ्लूइड आउट हो जाएगा यहाँ से। ये ऐसे यहाँ से इन हुई और एक दूसरे से, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो दो फ्लूइड हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहे हैं, अलग अलग ट्यूब में फ़्लो हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका शेल है, ये आपकी एक ट्यूब है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से जो कोल्ड फ्लूइड वाटर इन हुआ था उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये कोल्ड फ्लूइड आउट हो जाता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है दोस्तों, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीट एक्सचेंजर पे। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये अपन ने यहाँ पे देख लिया, ये बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है हॉट फ्लूइड इन हो रहा है और यहाँ से कोल्ड फ्लूइड आउट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी कोल्ड फ्लूइड इन होगा और यहाँ से कोल्ड फ्लूइड आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बेसिक प्रिंसिपल था जिस पे हीट एक्सचेंजर वर्क करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एप्लीकेशन। तो दोस्तों,
इसके एप्लीकेशन कहाँ हैं, आप लोगों ने भी इसके एप्लीकेशन देखे होंगे, बस आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना होगा कि आप लोग कहाँ कहाँ देखे हैं। आप लोग रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज होता है जो, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे एक हीट एक्सचेंजर, एक पाइप बनी होती है साइलेंट ट्यूब टाइप की या प्लेट टाइप की एक लगी होती है, जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होता है। अंदर फ्लूइड भरा होता है और बाहर उसको एयर के द्वारा, क्योंकि एयर का टेम्परेचर कम होता है, उसके द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है दोस्तों, और कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस में, जहाँ पे भी आपको हीटिंग की ज़रूरत होती है विदाउट मिक्सिंग, वहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको। कूलिंग प्रोसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। पावर जनरेशन इन लार्ज प्लांट्स, जहाँ पे भी जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जहाँ पे बिजली बनती है, तो दोस्तों वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। मरीन सिस्टम है, जो अपने मरीन हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। क्रायोजेनिक सिस्टम, जहाँ पे जो गैसेस होती हैं उनको हाईली कंप्रेस्ड करके लिक्विफाइड रूप में जब उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे भी हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो गैसेस होती हैं वो अक्रिय गैसें होती हैं और उन बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती हैं, तो उनको जब कंप्रेस्ड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो गर्म होती है, उनको ठंडा करने के लिए अपन हीट एक्सचेंजर का यूज़ वहाँ पे करते हैं। ऑटोमोटिव सिस्टम में आपने देखा होगा, रेडिएटर वगैरह कार में आप देख ही लेते हैं, तो वहाँ पे यूज़ हो जाता है हीट एक्सचेंजर का। ठीक है दोस्तों, तो ये एप्लीकेशन था। कुछ अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड। जब हम लोग हीट एक्सचेंजर के एनालिसिस करते हैं तो क्या पता चलता है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो वहाँ पे कैसे कैसे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट निकलता है जिसके थ्रू अपन इसकी एनालिसिस करते हैं, LMTD, विच इज़ द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस का मीन लॉगरिथमिक वे में लेता है कि कहाँ पे कितना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग पूरे हीट एक्सचेंजर में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है वो कर्व बता देता है। ठीक है दोस्तों, तो LMTD का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे हीट एक्सचेंजर पे। और LMTD कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे इनलेट और आउटलेट बोथ टेम्परेचर अपने को नोन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ये अप्लाई होता है, जहाँ पे दोनों टेम्परेचर इनलेट और आउटलेट नोन होते हैं। और NTU ये इफेक्टिवनेस के लिए यूज़ किया जाता है, नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र यूनिट्स, जो कि एक तरह से क्या कह सकते हैं कि इनलेट टेम्परेचर जहाँ पे अपने को नोन रहता है और आउटलेट टेम्परेचर अननोन होता है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जो LMTD है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि वो जो हीट एक्सचेंजर है उसकी साइज़ को भी निर्धारित करता है, हीट एक्सचेंजर की साइज़ को भी निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, देन नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट अपन लोग जो कि इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में साइलेंट ट्यूब टाइप जो हीट एक्सचेंजर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाओगे कंफर्म है कि पूछे ही जाते हैं। वहाँ पे बैफल से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बैफल्स का यूज़ क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इन चीज़ों को अपन वहाँ पे देखेंगे। एप्लीकेशन कहाँ है, ये हीट एक्सचेंजर कहाँ पे यूज़ किया जाता है। देन अपन बात करेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की, LMTD की भी अपन अच्छे से क्वेश्चंस भी करेंगे। LMTD को अपन अच्छे से पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं हीट एक्सचेंजर की प्रॉब्लम्स को। देन करेक्शन फैक्टर, जो फॉलिंग फैक्टर वगैरह होता है स्केलिंग के थ्रू, उसकी भी स्टडी करने वाले हैं। NTU मेथड, जब अपन इफेक्टिवनेस हीट एक्सचेंजर के देखते हैं तो NTU मेथड के द्वारा अपन वहाँ पे इसको चेक करेंगे। और देन फाइनली हम लोग किसकी बात करेंगे, सिलेक्शन की, कि हम लोग हीट एक्सचेंजर को सेलेक्ट कैसे करते हैं, कि कहाँ पे किस टाइप का हीट एक्सचेंजर लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ आने वाली वीडियोज़ हैं, आप लोग बने रहिएगा, अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।